हे फोक्स, मैं हूं ऋषभ। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में और फाइनली एक जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है कि इन पांचों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपके साथ फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप इन प्रोजेक्ट्स को ईजिली बना सकते हो। और हाँ, आपको इन सभी प्रोजेक्ट में से सिर्फ 2 या 3 ही प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बेस्ड ऑन योर जॉब रोल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर रखा है वो डिफिकल्ट टू इजी रखा है। तो सबसे पहले हम लोग जो थोड़े से टफ प्रोजेक्ट्स होंगे या जो एडवांस स्किल वाले प्रोजेक्ट होंगे उनको ऊपर रखा है और धीरे धीरे करके हम लोग जो बेसिक स्किल वाले प्रोजेक्ट्स हैं फिर उनको हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले प्रोजेक्ट के साथ जो कि होगा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के ऊपर बेस्ड। तो ये एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैंने आपके पास 2 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है लोन एलिजिबिलिटी प्रिडिक्शन वाला और दूसरा होगा आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग के अंदर जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं डेटा फोरकास्ट करने में, प्रेडिक्ट करने में। ठीक है, फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ट्रेंड, पैटर्न्स। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। हम लोग उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, प्लस जो भी एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पर हम लोग एक एल्गोरिदम को फाइनलाइज करते हैं। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों सेम है। तो मैं आपको जल्दी से चल के इन दोनों प्रोजेक्ट का रिसोर्सेज दिखा देता हूँ कि इनको आप कैसे बनाओगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो पहला हमारा प्रोजेक्ट है वो है लोन एलिजिबिलिटी प्रिडिक्शन ट्यूटोरियल और ये लगभग 45 मिनट का वीडियो है। ठीक है, तो आप 1 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा बना सकते हो और इसमें प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट किया इन लोगों ने। ठीक है, कि जैसे लोन प्रिडिक्शन टूल, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोजेक्ट के आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एंड टू एंड प्रोजेक्ट है और ये आपको मिल जाएगा एडुरेका की वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। और जो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने आपको बोला है वो भी अराउंड 50 मिनट का है, तो इसको भी आप इजीली 1 घंटे के अंदर बना सकते हो। वो है लोन अप्रूवल प्रिडिक्शन का। ठीक है, तो ये भी मशीन लर्निंग बेस्ड है और ये सिंपली लर्न की वेबसाइट पर है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, इन सभी प्रोजेक्ट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा सभी के रिसोर्सेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप सिंपल क्लिक करोगे तो इन्हीं वीडियोस पे आप डायरेक्टली आ जाओगे। और हाँ, एक और बात, जैसे इस वीडियो में जो भी रिसोर्सेस यूज किए गए हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मतलब जो पर्टिकुलर वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरे चैनल पे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक टू द न्यू डेटा सेट, यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी डेटा सेट इस वीडियो में यूज़ किया गया उसका लिंक आपको दिया हुआ है। बाकी सारे कोड्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अब मैं इसमें एक और बात बता देता हूँ आपको कि ये जो हम लोगों ने एल्गोरिदम यूज़ किया है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग वाला यूज़ किया है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे आप यूज़ कर सकते हो क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ कर सकते हो आप, इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो रिग्रेशन मॉडल, क्लस्टरिंग मॉडल, है ना। इस तरह के और भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं जिनकी हेल्प से आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आप इनको गूगल या यूट्यूब पर सर्च करो और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जो कि होगा डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। सबसे पहले हम लोगों ने मशीन लर्निंग कर लिया, अब हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे पाइथन की हेल्प से। ठीक है, अब ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करता है जब आप काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करते हो, जो कि बिग डेटा सेट होते हैं, उनके ऊपर पाइथन आपको काफ़ी हेल्प करेगा काम करने में। प्लस अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट करनी है तो अगेन आपको पाइथन काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप डेटा एनालिसिस फील्ड में जाना चाहते हो तो आज के समय में आपको पाइथन सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक डेटा एनालिसिस लेवल का चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल की कोडिंग सीखो, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं ये आपको जरूर आनी चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो प्रोजेक्ट मैंने शेयर किया वो है कीथ कैली के बाद, कैली ने उस चैनल पर है और ये सेल्स डेटा एनालिसिस के ऊपर है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की खास बात ये होगी कि इसमें आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें आपको डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाएगा ये। तो इसलिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस लास्ट में ये डेटा एनालिसिस करने के बाद क्या उसमें आउटकम आता है वो भी इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट लगभग 1.5 घंटे का है और इसके अंदर काफ़ी कुछ मतलब बेसिक से एडवांस तक कवर किया हुआ है डेटा एनालिसिस यूजिंग पांडास पाइथन। ठीक है, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो में एक और बात बताता हूँ आपको, जो भी इसके अंदर रिसोर्सेस यूज़ किया गया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा पहला वाला, ये तो गिटहब का और कोड का सोर्स लिंक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आप एक नया टैब ओपन हो जाएगा गिटहब का। इसके अंदर इन्होंने प्रॉपर बना रखा है। ठीक है, डेटा साइंस प्रोजेक्ट है पांडास को यूज़ करके। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है, क्या क्या बैकग्राउंड चाहिए वो सब बताया हुआ है। सेल्स एनालिसिस वाले फोल्डर पे आप जाओ तो ये कोड है और ये डेटा है। अब यहाँ पे मैंने एक और प्रोजेक्ट अपना शेयर किया हुआ है, मतलब आपको करना सेल्स वाला ही है जो आपको मैंने बताया, सेल्स एनालिसिस। ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने शेयर किया है दिवाली सेल्स वाला है, मेरे चैनल पे है। इसको शेयर करने का सिर्फ एक रीज़न है कि आप समझ सको कि पांडास को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है सिस्टम के अंदर, फिर आप कैसे डिफरेंट मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करते हो, जैसे कि पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बेसिक चीज़ें बताई कि फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हो, उसके ऊपर कैसे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर एनालिसिस में मैंने चार्ट को यूज़ करके किया है। तो जब आप इस वीडियो को देख लोगे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आप ये सेल्स एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पाइथन का डेटा एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट पर।
अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिल सकें। जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है वो एसक्यूएल पर बेस्ड है। इसमें हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा सेट मैंने कंसिडर किया है वो म्यूजिक स्टोर का है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है म्यूजिक स्टोर एनालिसिस। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डेटा एनालिसिस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है और ये म्यूजिक स्टोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूजिक स्टोर के डेटा के ऊपर है। तो इसमें इस प्रोजेक्ट को करने का फायदा ये होगा कि आप एसक्यूएल के बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, क्योंकि इसके अंदर अराउंड 11-12 टेबल्स है जिसके ऊपर हम लोग एडवांस जॉइंस लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस, विंडो फंक्शंस, ये सब लगा के उनको सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग एक बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में जितना भी रिसोर्सेस यूज़ किया है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब इस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी मैंने फाइल शेयर कर दी, आप जो भी फॉर्मेट में यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने तो एक जिप फोल्डर दिया जिसके अंदर सारी CSV फाइल्स है जो कि टेबल्स की होंगी। ठीक है, एक डायरेक्ट लिंक आप इस पर जा सकते हो। अगर जिप फोल्डर आपको डाउनलोड करना तो ये दे रखा है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि एक गिटहब का होगा और एक गूगल ड्राइव का होगा। ठीक है, तो जो भी कंफर्टेबल आप वो यूज़ कर सकते हो। ये डेटाबेस का लिंक दिया हुआ है मैंने, ये डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हो। डेटाबेस में क्या है कि .SQL फॉर्मेट की फाइल है। तो अगर आप PostgreSQL यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर या फिर आप MySQL यूज़ कर रहे हो, उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिप फाइल डाउनलोड कर लो और जिप फाइल के बाद उसके अंदर CSV फाइल्स है। तो 11 CSV फाइल होंगी आई थिंक, क्योंकि 11 टेबल बनेगा। तो 11 CSV फाइल से आप अपना टेबल बनाइए और 11 CSV फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए और आपका कंप्लीट डेटाबेस बन जाएगा। हाँ, इसमें एक फाइल है जो कि सर दर्द कर दिया उसने मेरा भी, वो है album.csv फाइल। तो उसमें हो सकता है अगर आपको दिक्कत आए तो आप क्या करना, उसका एक अपने सिस्टम पहले आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर लेना एक अलग CSV फाइल में अपने लोकल सिस्टम में, और फिर उसको आप इंपोर्ट करना SQL के अंदर, तो ईजिली इंपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे जरूर हेल्प कर दूंगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर। तो जो हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के ऊपर। तो इसके लिए मैंने जो टूल यूज़ किया है वो पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। आप इसके अलावा कोई और भी टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टैब्ल्यू हो गया, लुकर हो गया, गूगल डेटा स्टूडियो हो गया, है ना, और भी जो भी आपको कंफर्टेबल आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए वो टूल यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट पावर BI को ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने काम किया, तो वो मुझे ज़्यादा ईजी होता है। बट आप टैब्ल्यू को भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने कॉमेंट करके बोला कि उनको टैब्ल्यू के ऊपर भी एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे कि मैंने पावर BI के ऊपर बनाया। तो टेंशन मतलब उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना दूंगा जिसमें आपको ट्यूटोरियल प्लस प्रोजेक्ट दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पावर BI वाला प्रोजेक्ट देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट है और बिगनर्स के लिए है। ठीक है, तो ये भी अराउंड 1 घंटे के आसपास का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर भी जितने भी रिसोर्स है तो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैंने लिंक दिया जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा लिंक आप देख सकते हो CSV फाइल का है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके जो भी डेटा सेट मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है आप उसको डाउनलोड करके इस पर काम कर सकते हो। ये HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है, बट इसमें आपको क्या क्या सीखने मिलेगा वो मैं आपको एक अलग से पॉइंट बता देता हूँ। सबसे बेसिक चीज़ आपको जो मिलेगा, जो कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, अगर आपको मैं कोई भी असाइनमेंट देता हूँ या कोई भी डेटा देता हूँ और बोलता हूँ एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाओ, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी मैट्रिक हम लोग यहाँ टॉप में दिखाएं, कौन सा चार्ट किस टाइप के डेटा के लिए यूज़ करना चाहिए, है ना, या कितने डेटा दिखाएं, क्या करना है वो सब। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने में। और दूसरा रिसोर्स एक और मैंने शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऋषभ भैया मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दीजिए जिसमें SQL और पावर BI दोनों को यूज़ किया हो। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपके लिए शेयर किया है जिसमें पावर BI प्लस SQL दोनों को यूज़ किया है। तो दोनों को मतलब लिंक करना बहुत ईजी होता है, बट आप इस वीडियो में सीख जाओगे। तो यहाँ पे SQL भी यूज़ किया, पावर BI यूज़ किया और उसके बाद इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा डेटा ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट पर। तो जो प्रोजेक्ट 5 है वो है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल होता है अगर आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आते हो। एक तो हो गया प्रिडिक्शन, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने मशीन लर्निंग में ऊपर सीखा था। दूसरा है टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज को एक्चुअली जो फोरकास्टिंग है इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो या 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा कम है, लिमिटेड अमाउंट में है, और प्लस आपको एक ही टाइम ये फोरकास्टिंग करना है, और प्लस आपको सिर्फ डायरेक्शनल चाहिए, ठीक है, कि मेरा ट्रेंड अपर जाएगा कि लोअर ट्रेंड होगा, कैसा होगा वो देखने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको एक्यूरेट मतलब हाई प्रिसीजन वाली वैल्यू चाहिए और काफ़ी अमाउंट में डेटा है और रिपीटेटिव टाइम्स करना आपको, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मशीन लर्निंग का यूज़ करिए। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप एक्सेल से भी कर सकते हो, प्लस आप मशीन लर्निंग इसको एल्गोरिदम की हेल्प से भी कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो सबसे पहला मैंने आपको बताया एक्सेल की हेल्प से करना है, तो फोरकास्टिंग इन एक्सेल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। तो ये प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पे सीख जाओगे। यहाँ पे मैंने बेसिक बताया कि फोरकास्टिंग क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग करने के एक्सेल के अंदर, और सारा कुछ मैंने बेसिक स्टेप्स पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगेन जो मैंने वीडियो मतलब जो फाइल मैंने कंसिडर किया, आप देख सकते हो यहाँ के अंदर सबसे पहला लिंक मैंने
मैंने दिया है वो इस वर्कशीट का है जो उस प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक बार आप ये फोरकास्टिंग सीख जाओगे एक्सेल के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा फोरकास्टिंग में होता क्या है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप फिर ये जो वीडियो मैं दूसरा शेयर कर रहा हूँ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वाला, आप इस पे जाइए। तो अगेन ये जो वीडियो है, जो प्रोजेक्ट है, ये सिंपली लर्न चैनल पर है और ये टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है जिसको पाइथन की हेल्प से किया हुआ है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। अगेन इस प्रोजेक्ट में जो भी डेटा सेट यूज़ किया वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं कुछ इस वीडियो को समराइज करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़, आपको 5 प्रोजेक्ट नहीं बनाने बेस्ड ऑन द जॉब रोल या जॉब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उसके हिसाब से आपको 1 या 2 या 3 ही प्रोजेक्ट बनाने मैक्स। ठीक है, अपने रिज्यूमे में। दूसरा चीज़, जब भी आप प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो उसमें आपको 2 या 3 बुलेट पॉइंट से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात, जब इन प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करके अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो उससे आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। जब इंटरव्यू आपसे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे और आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो और अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।